देखिए बिल्कुल, जब तक इन लोगों की लापरवाही कहिए या पैसा लेके हो सकता है किया गया हो, उस समय पैसा लेके इन लोगों को बहाल कर दिया गया हो। गड़बड़ी तो हुई है। अब गड़बड़ी कैसे हुई, किसने किया, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जहां भी काउंसलिंग हुआ, नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BT बिहार 24। आज हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप कुमार यादव जी। इनसे बात करेंगे BPSC टिरी 1 और टिरी 2 के मामला को लेकर, जिसमें जो है कि एक चिट्ठी, एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कुछ शिक्षकों को जो है, शिक्षकों को लेकर जो बाहरी शिक्षक बिहार में आके जॉब कर रहे हैं, उसको लेकर जो है कि लिस्ट जारी हुआ है। उस मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे दिलीप जी से। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BT बिहार 24। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या बताएंगे जो अभी जो है कि कुछ एक लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें बिहार से बाहरी शिक्षक बिहार में आके जॉब कर रहे हैं, उसको लेकर जो है कि लिस्ट जारी हुआ है, क्या मामला है इसका? देखिए, लिस्ट जारी हुआ है जो सीटेट में बिहार सरकार छूट देती है 5% का, जो सीटेट की तरफ से भी ये प्रावधान है कि राज्य सरकार अपना तरफ से छूट दे सकती है। तो 5% का जो छूट दिया गया था, तो उसमें बिहार से बाहर की महिलाओं को भी छूट दे दिया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह से काउंसलिंग हुआ। मतलब जिला में छूट दे दिया गया, किसी में नहीं दिया गया, बिहार से बाहर की महिलाओं को। तो इसी में एक महिला जिसको छूट नहीं मिला 5% का सीटेट में, मतलब वो फेल थी, और 5% का छूट अगर उसको मिलता तो वो नौकरी कर सकती थी, क्योंकि वो सिलेक्टेड थी BPSC के द्वारा। लेकिन काउंसलिंग में वो जब सर्टिफिकेट लेके गई तो सीटेट में उसका कम मार्क्स था, लेकिन अगर 5% छूट मिलता है तो वो पास हो जाती। तो इसी में उसका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ काउंसलिंग में, तो कोर्ट चली गई थी, और कोर्ट से ये डिसीजन आया कि जो सीटेट में 5% का छूट बिहार सरकार दे रही है, वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए होगा, बिहार से बाहर के लोगों को छूट नहीं दिया जा सकता है। और इसी के बाद शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। तो अब सब बारी बारी से सभी जिला से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वो लिस्ट मांगा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी शिक्षक जो बिहार से बाहर के हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, खास के सीटेट का, जो सीटेट के आधार पे बहाली जिनका हुआ है, जिस 1 to 5 में, तो उन सब का ये मांगा जा रहा है लिस्ट, जिनका 90 से कम मार्क्स है, जो बिहार से बाहर के हैं। तो सब जिला से लिस्ट आ रहा है। दरभंगा जिला से 42 ऐसे शिक्षकों का लिस्ट आया, बेगूसराय से शायद 73 का है, लगभग हर जिला से 30, 35, 40, 50 का लिस्ट आ रहा है। मतलब अगर पूरे बिहार को मिला ले तो 700 से 800 कम से कम ऐसी संख्या है जो सीटेट में फेल हैं, और उनको 5% छूट का लाभ देकर बिहार में नौकरी मिली है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो बिहार सरकार का प्रावधान है कि जनरल महिला को, जनरल कैटेगरी में महिला को भी 35% आरक्षण का छूट मिलता है। उसी तरह अगर सीटेट में वो छूट दे रहे हैं तो जनरल कैटेगरी की महिला को भी 5% का छूट दिया गया। तो इसी आधार पे, जबकि छूट तो बिहार के मूल निवासियों, बिहार के अस्थायी निवासियों को ही मिलना चाहिए, लेकिन बिहार से बाहर की महिला को भी बहुत जगह छूट दिया गया, क्योंकि जनरल कैटेगरी में उनको माना गया कि जनरल कैटेगरी की ये महिला है, और बिहार सरकार का ये प्रावधान है कि जनरल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की महिला को भी 5% का छूट मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुरुष को कैसे छूट मिल गया बिहार से बाहर के लोगों को। दरभंगा जिला का जो लिस्ट जारी है उसमें 3-4 तो मुझे नज़र आया जो लड़का है। सर, इसमें ये बहुत बड़ी बात है सर, इसमें पुरुष को भी जो है कि छूट दिया गया है, ये कैसे हो सकता है? तो लिस्ट में आ रहा है कि पुरुष का भी नाम है, उसमें पुरुष का भी नाम है, तो ये कैसे बिहार से बाहर के पुरुष अभ्यर्थी को कैसे छूट मिल गया सीटेट में? क्या वो SC या EBC कैटेगरी में यहाँ सेलेक्टेड हुए थे, फर्जी कुछ बना के, ऐसा कुछ? ये भी देखने वाली बात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार का गलत तरीके से कुछ बना लिए हो डॉक्यूमेंट्स, जैसे SC कैटेगरी का, EBC कैटेगरी का, बहुत सारा लोग बना के बिहार में जॉब कर रहे हैं जो बिहार से बाहर के हैं। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम लोग तो TRE 1, TRE 2 के समय भी बोले थे। TRE 1 के समय तो हमने आंदोलन भी किया था 25 अक्टूबर 2023 को BPSC गेट पे। उसमें हमने मांग किया था कि काउंसलिंग जो है सही से नहीं हो रहा है, काउंसलिंग सही से किया जाए, डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छे तरीके से जांच की जाए। लेकिन फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि कुछ कार्रवाई उस समय हुई जब हम लोग आंदोलन किए। क्या लग रहा है इसमें पदाधिकारी भी संलिप्त हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि 5% का छूट सिर्फ महिलाओं के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें युवा भी हैं, है ना, इसमें जेंट्स को भी जो है कि ये छूट दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि इसमें पदाधिकारी का भी कुछ ना कुछ नाकामी होगी? देखिए बिल्कुल, जब तक इन लोगों की लापरवाही कहिए या पैसा लेके हो सकता है किया गया हो, उस समय पैसा लेके इन लोगों को बहाल कर दिया गया हो, गड़बड़ी तो हुई है।
अब गड़बड़ी कैसे हुई, किसने किया, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जहाँ भी काउंसलिंग हुआ तो प्रथम दृष्टया तो उनको तो देखना चाहिए था कि भाई ये बिहार से बाहर का है तो पुरुष है, तो इसको कैसे हम 5% छूट सीटेट में मिलेगा, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। फिर जिला में काउंसलिंग हुआ, फिर स्कूल में जब वो ज्वाइन किए वहाँ भी जो हेड मास्टर होते हैं वो देखते हैं सर्टिफिकेट, उनके यहाँ भी सारा डॉक्यूमेंट जमा होता है। फिर वहाँ भी उन्होंने क्या इस बात को नहीं देखा कि भाई ये बिहार से बाहर का है, पुरुष है, तो कैसे इसको 5% छूट मिल गया। और ये जो बिहार से बाहर की महिला को छूट देने की बात है 5% जो सीटेट में मिला, तो ये बिहार सरकार की गलती है, शिक्षा विभाग की गलती है, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग में कहीं भी सही से दिशा निर्देश नहीं दिया कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स का जांच करना है, कैसे क्या करना है। और इसका खामियाजा हुआ कि किसी जिला में उस जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको जो सही लगा उसके अनुसार उन्होंने जांच किया। हर जिला में इस तरह से हुआ। तो अब किसी जिला में हुआ कि बिहार से बाहर की महिला को छूट का फ़ायदा मिला, किसी जिला में नहीं मिला। हालांकि छूट नहीं मिलने वालों की संख्या कम है और छूट मिलने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो जब शिक्षा मंत्री जी उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री बोले थे कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है इसलिए डोमिसाइल हटा रहे हैं, जो चंद्रशेखर सिंह थे, तो अब उनको जवाब देना चाहिए कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे तो बिहार से बाहर के लोगों को कैसे आप छूट दे के ये नौकरी दे दिए। बिहार के लोगों को आप छूट दे रहे थे, बिहार से बाहर के लोगों को, ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया। तब इनको जवाब देना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर बहाली हुई है, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बिहार का बनाकर, फर्जी EWS, फर्जी NCL, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें SC, EBC, BC सब कैटेगरी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बहाली हुई है, बहाल हो गए हैं लोग। फर्जी सर्टिफिकेट की जो बात की, इसमें तो देखा जाए तो इस मुद्दा को बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सब तो प्रखंड से या अनुमंडल से ही इशू किया जाता है। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो अनुमंडल और प्रखंड के पदाधिकारी भी संलिप्त है, क्योंकि फर्जी कैसे बना सकता है सर्टिफिकेट। नहीं तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे लोग बिहार से बाहर के लोग बिहार का आवासीय बनवा लेते हैं, बिहार में का SC सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, EBC, EWS सर्टिफिकेट बना के कैसे नौकरी कर रहा है। किसी भी स्तर पे जांच कैसे नहीं, क्यों नहीं हुई। एक कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार का वासी बनकर बिहार का माने SC कैटेगरी का, EBC कैटेगरी, BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के यहाँ नौकरी भी कर रहा है। और वही आदमी यूपी में वही आदमी, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, SC ST एक्ट के तहत किसी पे FIR करवाए हुआ है, तो ये कैसे संभव है। वो यूपी का भी निवासी हो गया, यहाँ का भी निवासी हो गया। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार को जांच करानी चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि इस जितने भी सिलेक्टेड हैं जो अब टीचर बन चुके हैं TRE 1 TRE 2 के तहत, उन सब का फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाए, अच्छे से वेरिफिकेशन हो और उसमें एक एक चीज़ को देखा जाए। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बहाली हुई है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, BEd सर्टिफिकेट, आपको STET सर्टिफिकेट, CTET सर्टिफिकेट, DLED सर्टिफिकेट, माने जिस स्तर पे बहाली हुई है, जो उस बहाली के लिए योग्यता है जिस क्लास के लिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाए। और साथ में आवासीय सर्टिफिकेट की जाँच हो, आधार संख्या क्या, आधार नंबर देखकर, आधार कार्ड देखकर उसका वेरिफिकेशन हो कि उसमें संशोधन कितना पहले हुआ है, एड्रेस का क्या हुआ नहीं हुआ, उन सब का चीज़ चेक किया जाए। उसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र का अच्छे से जांच कीजिए, NCL का जांच कीजिए, EWS सर्टिफिकेट का जांच कीजिए, और ये स्वतंत्रता सेनानी का जो आरक्षण है उसका भी जांच कीजिए, दिव्यांग आरक्षण का आप जांच कीजिए, क्योंकि दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट है बहुत सारे लोग फर्जी लगाकर बहाल हुए हैं। इन सब की जांच हो और बायोमेट्रिक लिया जाए, फिर से एक एक शिक्षक का लिया जाए, जो सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बहाली हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुन्ना भाई बैठाए थे, स्कॉलर बैठाए थे, तो उन लोगों को पकड़ा जाए। और बहुत जगह पैसा लेके मैनेज भी हुआ इसमें, जब बायोमेट्रिक जांच हुई शिक्षा विभाग के द्वारा तो बहुत जगह पैसा लेके मैनेज भी किया गया। तो इसलिए एक एक चीज़ की जाँच फिर से हो, वीडियोग्राफी किया जाए उस जाँच का, जहाँ भी काउंसलिंग होता है वीडियोग्राफी भी उसकी हो, और एक एक चीज़ की जाँच हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये हज़ारों फर्जी शिक्षक बहाल रहेंगे और बिहार के अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। आप देखिए कि बिहार से बाहर के कितने लोग जो है मतलब विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके पास योग्यता नहीं है और फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी उठा रहे हैं, और बिहार के अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, रोड पे घूम रहे हैं। और जब सीटेट में
सीटेट में छूट नहीं मिल सकता बिहार से बाहर के लोगों को, तो क्या एसटीईटी में मिल सकता है छूट? उसमें भी नहीं मिलना चाहिए छूट। तो एसटीईटी में भी बिहार से बाहर के लोगों को छूट दिया गया है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बाहर किया जाना चाहिए वैसे लोगों को। और जितना भी सीट खाली बचता है उन सब पे संशोधित रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी कह ले सरकार, नाम दे दे, शिक्षा विभाग जो भी नाम दे, बीपीएससी जो भी नाम दे, जितना सीट खाली हो रहा है उस पर संशोधित रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। उसी बहाली से जो उस बहाली में शामिल हो वैसे उसी बहाली में शामिल लोगों को नौकरी दिया जाए। क्या लगता है सर, लगभग बिहार के सभी जिला में लिस्ट जारी हुआ है, लगभग कितना अभ्यर्थी इसमें हो सकते हैं इस तरह का? देखिए, सिर्फ सीटेट का जहाँ तक ये है कि सीटेट में छूट का मामला है कि बिहार से बाहर के लोगों को छूट दे दिया गया और यहाँ पे नौकरी करे, तो वैसा तो हमको लगता है 600-700 लोग वैसे हो जाएंगे। ये एग्जैक्ट डाटा हम सही नहीं बता रहे, लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं। जिस तरह दरभंगा में 42 या 43 है, बेगूसराय में 77 या 73 बताया जा रहा है, हर जिला से इस तरह से आ रहा है, तो ऐसे तो मुझे लगता है 700 के करीब हो जाएगा पूरे बिहार से। और इससे पहले एसटीईटी पास नहीं थे वो अभ्यर्थी भी सिलेक्टेड हो चुके हैं TRE-1 में, तो वैसे लोगों को भी बहुत सारे लोगों को बाहर किया गया है। तो इन सब को अगर देखिएगा तो हज़ारों की संख्या है, मतलब हो सकता है 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा हो जाए ऐसे लोग। सर, एक बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बहाली, इतना बड़ा जॉब देखा जाए तो बिहार के लिए इतनी बड़ी बहाली में इतना बड़ा गड़बड़ी कैसे हो सकता है सर? देखिए, गड़बड़ी बहुत कारणों से हुआ है। सबसे पहला कारण तो है उस समय जो सरकार थी वो बहुत हड़बड़ी में थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराना है, तो इसके लिए हमको नौकरी का ढिंढोरा पीटना है। तो इसके लिए था कि जल्दी जल्दी बहाली करके हमको दिखाना है कि इतना हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, इतना लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, उससे पहले भी हमने कहा था कि जब नीतीश जी और तेजस्वी जी नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं 2 नवंबर को गांधी मैदान से, तो इस बात की गारंटी लेंगे कि जो जिनको भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा वो फर्जी उसमें से एक भी नहीं निकलेंगे शिक्षक। और बाद में अगर फर्जी निकल गया तो क्या ये लोग इस्तीफा देंगे? आज देखिए फर्जी निकल रहा है, तो अब इसकी जिम्मेवारी भी नीतीश जी तेजस्वी जी की है। जब आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, मीडियाबाजी कर रहे हैं, तो आज जब फर्जी लोग पकड़ा रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। लेकिन तेजस्वी जी के बात तेजस्वी जी बार बार बड़े बड़े मन से कह रहे हैं कि जो 17 साल और 17 महीना का जो है कि एग्जाम पढ़ दे रहे हैं कि हमने 17 महीना में 5 लाख जॉब दिया, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो अब चुनावी स्टंट है उन लोगों का। मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, अभी तक नहीं दिए। बीजेपी भी 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वादा था 19 लाख रोजगार बिहार में देंगे, उसमें से कुछ लेकिन मेरा कहना यह था कि जो उन्होंने कहा कि एक फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो देख रहे हैं ये लिस्ट जो जारी हुआ है तो फर्जीवाड़ा का ही कहीं ना कहीं भाग है। तेजस्वी यादव जी युवा हैं और युवाओं को, बिहार के युवाओं को इनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये भी मोदी जी और बीजेपी की राह पे चल दिए झूठ बोलने में। ये भी हर जगह बोल रहे हैं कि 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ 17 महीने में। तो 17 महीने में हम बता दें कि 5 लाख वैकेंसी भी नहीं आई, तो 5 पेपर लीक कैसे नहीं हुआ? आपको BSS CGL 3 का पेपर लीक हुआ 23 दिसंबर 2022 को, यही उप मुख्यमंत्री थे। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, यही उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी। मार्च 2023 में फूड कॉरपोरेशन की बहाली हुई, ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसका पेपर लीक हुआ। जुलाई 2023 में अमीन बहाली LRC का एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन, उसमें पेपर लीक हुआ। STT 2023 सितंबर में हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। तो इनके समय भी पेपर लीक हुआ है। बिहार में सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो महागठबंधन की रही हो, NDA की रही हो, पेपर लीक होता रहा है और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को सरकार के द्वारा बचाया जाता रहा। और ये जो बोले 5 लाख नौकरी, तो 5 लाख 2.5 लाख बोलेंगे तो मान लेंगे हम लोग, 2.5 लाख नौकरी मिली है। लेकिन उस 2.5 लाख में भी बिहार से ये तो टीचर बहाली का आंकड़ा है सिर्फ ज़्यादा, ये टीचर बहाली का ही दिखा रहे हैं। 1,70,000 वैकेंसी निकाले, उसमें बहाली कितना हुआ? 1,10,000 को नियुक्ति पत्र बांटा गया, फिर बाहर किया गया। जो फर्जी लोग थे उसमें 90,000 के आसपास स्कूल में ज्वाइन किए उस समय, और उसमें भी अब बाहर हो रहे हैं सब जो फर्जी थे। और TRE-2 में 85,000 को स्कूल में ज्वाइन किए, तो कहाँ से 3 लाख नौकरी हुआ इनको? ये तो टीचर का 3 लाख सीधे जोड़ दे रहे हैं, 4 लाख। ये जो विज्ञापन में जो निकालते हैं संख्या, उसी को ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। अरे भाई, 1,70,000 आपने वैकेंसी निकाला, 1,70,000 स्कूल में कहाँ ज्वाइन कराए? तो ये सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी नीतीश जी तेजस्वी जी किए कि हम इतना। और ये बता दें हम कि 3 लाख वैकेंसी शिक्षकों के, स्कूली शिक्षकों के पद 2019 से खाली है 3 लाख। अब तो ज़्यादा हो गया होगा, इधर बहुत सारे लोग रिटायर किए होंगे, तो 3 लाख तो पद खाली ही था। तो आप वैकेंसी कहाँ निकाले? 3 लाख तो आप बहाल भी नहीं किए और कह रहे हैं 5 लाख हम नौकरी दे दिए, वैकेंसी भी नहीं 5 लाख निकला।
बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का निकला 13,000, सिपाही भर्ती का 21,000 तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय आया। और ये जो टीचर बहाली वाली बात है तो ये 2019 से प्रक्रिया चल रही थी, ये बहाली 2020-21 में निकलनी थी, लेकिन सरकार की अपना टाइम खींच रही थी कि चुनाव के समय हम ला के बहाली देंगे, और वही हुआ। अब नीतीश जी का रिकॉर्ड देखिए, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं हर चुनाव से 8 महीना 10 महीना पहले वो वैकेंसी देते हैं, टीचर की वैकेंसी। अब देख लीजिए 6ठा चरण तक जो हुआ, 7वां चरण तक का भी देख लीजिए, वो तो चुनाव से 1 साल पहले, कभी 8 महीना पहले, 10 महीना पहले वैकेंसी निकालते ही हैं शिक्षक की भर्ती। लेकिन अगर तेजस्वी जी कहें कि हमने वैकेंसी निकाला तो ठीक है, सरकार में जो भी रहेंगे उनको क्रेडिट जाता है, श्रेय मिलना भी चाहिए। लेकिन जब आप श्रेय ले रहे हैं 5 लाख नौकरी कह रहे हैं कि हम दे, तो जो पेपर लीक हुआ, ये जो TRE-1 TRE-2 में इतनी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, फर्जीवाड़ा, वो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी भी तो जिम्मेवारी आप लीजिए, इसका भी तो आप पे ही दोष जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि आपके चलते शिक्षक भर्ती आई, आपने नौकरी दिया कम समय में, तो उसी हड़बड़ी में इतना बड़ा गड़बड़ी भी हुआ है कि जो STET पास नहीं है उसको भी आपने नौकरी दे दिया, CTET में फेल है उसको भी नौकरी मिल गया। यानी कि डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी से इंटर चाहिए, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाला भी डॉक्टर बन गया। यही बात हो गया इस शिक्षक भर्ती में। STET अनिवार्य है 9, 10th और 11, 12th का शिक्षक बनने के लिए, लेकिन जो STET पास नहीं है उसको भी आपने शिक्षक बना दिया। CTET पास होना अनिवार्य है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, लेकिन जो CTET फेल है उसको भी आपने टीचर बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है। और उसमें भी आप देखिए कि बिहार के बेरोजगार लोगों को कितना नौकरी मिला TRE-1 TRE-2 में, वो संख्या भी जारी करना चाहिए BPSC को और बिहार सरकार को, तो बहुत कम होगा। नियोजित शिक्षक ही इसमें 50,000 से ज़्यादा आ गए हैं जो पहले से जॉब में थे। बिहार से बाहर के बहुत सारे लोग आ गए, तो बिहार के जो बेरोजगार युवा थे उनको कितना नौकरी मिला? बहुत कम लोगों को मिला। तो ये सिर्फ आंकड़ों की जादीगरी। BPSC TRE-1 और TRE-2 का जब बहाली हुई थी उस समय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का बयान बार बार आ रहा था जॉब फॉर स्कैम का, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जीतन राम मांझी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, या चिराग पासवान जी हो, सम्राट चौधरी मुरेठा वाले हों, तो या कोई भी नेता हो, ये लोग जब विपक्ष में रहते हैं तभी इनको सब कुछ नज़र आता है। अच्छा चीज़ में भी ये लोग गलत चीज़ बोलेंगे और विरोध के नाम पे विरोध करेंगे, सरकार का हो या बहाली प्रक्रिया का। लेकिन जब सरकार में आ जाएंगे तो इनको गलत चीज़ भी सही नज़र आ जाएगा, चाहे कोई भी हो, तेजस्वी यादव जी हो या कोई भी हो। जीतन राम मांझी जी जब विपक्ष में थे बोलते थे लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम है ये टीचर बहाली, TRE-1 TRE-2 चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये नीतीश जी के साथ आ गए और इनका दुलरुआ बेटा मंत्री बन गया नीतीश जी के साथ आके, तो अब इनका बेटा मंत्री बन गया, तब इनको कुछ गलत नहीं आ रहा है, सब कुछ इनको सही नज़र आ रहा है। TRE-3 का पेपर लीक हुआ, एक शब्द नहीं बोले जीतन राम मांझी जी, अभी इनको कुछ गलत नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन जब ये विपक्ष में थे तो हर चीज़ में इनको गलत नज़र आ रहा था, जहाँ अच्छा हो रहा था काम वहाँ भी इनको गलत नज़र आ रहा था। इसी तरह मुरेठा वाले सम्राट चौधरी जी हैं, उस समय बोलते थे कि पैसा पे बहाली हो रहा है TRE-1 TRE-2। विजय सिन्हा जी भी बोलते थे, लेकिन जब ये सरकार में आए तो जांच कराना चाहिए, इनको बाहर करना चाहिए और जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज तक तो एक शब्द नहीं बोले। TRE-3 पेपर लीक हुआ, एक शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकला। और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, जो कोचिंग संचालक है, अधिकारी हैं, BPSC अंदर के अधिकारी हैं, उन लोगों को बचाया गया। तो ये लोग सरकार में जांच करवाना चाहिए, वैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करवाई। चिराग पासवान जी उस समय बोलते थे विपक्ष में कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है टीचर बहाली में, और बिहार में कोई भी बहाली बिना पैसे की नहीं होती है। और नल जल योजना में घोटाला हुआ था, 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा घोटाला किया, नीतीश कुमार को जेल भेजवाएंगे, और आज नीतीश के सामने नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में गिर गए। तो आज उनको कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा है चिराग पासवान जी को। इसी तरह जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तो बोल रहे थे कि हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी विपक्ष में हैं तो बोल रहे हैं कि हम भी जैसे ही विपक्ष में आए, बीजेपी सरकार में गई तो पेपर लीक हो गया। लेकिन जब पेपर लीक अगर हुआ है अभी, तो क्या आपके सरकार में नहीं हुआ पेपर? आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी भी वो पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुझे कहीं नज़र नहीं आए। अगर विपक्ष में रहते हुए भी तेजस्वी यादव जी एक बार बोलते कि पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पे, कोचिंग संचालकों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसा बोलते हुए हमने आज तक नहीं सुना, ना कहीं लिखा उन्होंने। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि विपक्ष में रहने के बाद भी कोई नेता पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं। तो इससे जाहिर है कि कोई भी नेता हो बिहार का, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों को ये लोग बचाते हैं।
बड़े बड़े लोगों को ये लोग बचा रहे हैं। और यही बात यही इसीलिए देखिएगा हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्योंकि ये जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, जिसमें कि बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, पटना के IAS IPS अधिकारी हैं, BPSC ऑफिस के अंदर के अधिकारी हैं, और भी भर्ती आयोग के अधिकारी हैं, तो इन लोगों का सीधा कनेक्शन जो है बड़े बड़े नेताओं से रहता है। और इसलिए चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो कभी पेपर लीक में संलिप्त बड़े लोगों पे कार्रवाई की मांग कोई भी नेता नहीं करेंगे। लास्ट प्रश्न आपसे, चंद्रशेखर जी उस समय के शिक्षा मंत्री थे, पूर्व के शिक्षा मंत्री। जब यहाँ पे BPSC टिरी 1 और टिरी 2 का जब बहाली आई थी बिहार में, तो उनका बयान आया था डोमिसाइल का। उन्होंने कहा था कि जो यहाँ से डोमिसाइल इसलिए हटाया गया कि यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? अभी तो जो देख रहे हैं जिस तरह का लिस्ट जारी हुआ है, क्या वो योग्य हैं उनके नज़र में? क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो चंद्रशेखर सिंह हो या कोई भी हो बिहार के शिक्षा मंत्री, तो नाम के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री रहते हैं, कोई काम उनका नहीं रहता है। आप अभी का शिक्षा मंत्री देख लीजिए, कोई काम उनका कभी स्कूल गए हो, निरीक्षण किए हो, या फिर कुछ काम किए हो, कोई काम तो शिक्षा विभाग में उनका है ही नहीं। इससे पहले चंद्रशेखर सिंह थे, उससे पहले जो भी थे, किसी का कोई काम नहीं रहता, बस नाम के लिए है। चंद्रशेखर सिंह तो खुद शिक्षा मंत्री रहते हुए वो शिक्षा विभाग नहीं जा सकते थे। सचिवालय में शिक्षा विभाग जाने पे उन पर प्रतिबंध लग गया था, नहीं जा सकते थे। उनके PA पे लगा था, माने उन पे ही लगा था, वो नहीं जा रहे थे शिक्षा विभाग। और वो जो बोल रहे थे उस समय, तो अब तो उनका जवाब, उनके बातों का जवाब खुद मिल गया है। ये बहुत बड़ी बात है, आपने बताया कि चंद्रशेखर जी के ऊपर जो है कि प्रतिबंध लग गया था शिक्षा विभाग में। क्या वजह हो सकती है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था? ये तो सोचना चाहिए उन लोगों को ना, कि जब आप सरकार में है, शिक्षा मंत्री है, और आप ही के PA पे प्रतिबंध लगा है शिक्षा विभाग में, माने आप पे लगा है एक तरह से, अपर मुख्य सचिव ने आप पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो शिक्षा मंत्री कौन चीज़ का आप हैं? थोड़ा भी स्वाभिमान रहता तो या तो अपर मुख्य सचिव को हटा देते या फिर ये इस्तीफा दे देते। लेकिन इन लोगों के पास तो स्वाभिमान है नहीं, और सिर्फ मीडिया में बोलते रह गए कि डोमिसाइल हटाए हैं इसलिए कि बिहार से बाहर के युवाओं को मौका दे रहे हैं, बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो अब ये जो बाहर हो रहा है बिहार से बाहर का लोग, ये कौन सा योग्य अभ्यर्थी था भाई? जो सीटेट में फेल था, सीटेट में फेल था, उसको आपने नौकरी दे दिया, ये योग्य हो गया? ये कैसे योग्य हो गया भाई? तो इनको तो जवाब मिल गया। तो अब तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे बिहार से। शिक्षा मंत्री जो उस समय के थे चंद्रशेखर सिंह, इनको माफ़ी मांगना चाहिए पूरे बिहार से और उस समय के तत्कालीन सरकार को। और महिला आरक्षण का भी दुरुपयोग इसमें हुआ है। TRE 1 TRE 2 में 50% जो महिला आरक्षण 1 to 5 6 to 8 में दिया गया है, उसका भी दुरुपयोग हुआ है। तो सरकार को इसका भी जवाब देना होगा। ये बात भी अब सामने आएगी ही। बिहार से बाहर के बहुत सारी महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है आरक्षण के तहत पूरे ये शिक्षक भर्ती में, और उसका नुकसान बिहार की बेटियों को हुआ है। बिहार में रोजगार का एकमात्र साधन सरकारी नौकरी है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, और फैक्ट्री लगाने पे कोई बात भी नहीं हो रही है। और बिहार से बाहर को बुला बुला के लोग नौकरी दे रहे हैं, एक तरह से ज़बरदस्ती नौकरी दे रहे हैं। हो सकता है पैसा लेके दे रहे हो या जो भी किए हो, ये तो जांच का विषय, जांच होना चाहिए। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं TRE 1 TRE 2 की जांच हो, और जो भी इसमें दोषी हो, चाहे वो BPSC के चेयरमैन उस समय के हो, अतुल प्रसाद दोषी हो, कोई और अधिकारी दोषी हो, शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी दोषी हो, या कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी या कोई भी कर्मचारी अधिकारी दोषी हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये जो TRE 1 और TRE 2 में जो अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लिस्ट जारी हुआ, अगर इसमें एक अभ्यर्थी पकड़ाते हैं, इसमें जो अभ्यर्थी को फॉर्म पकड़ाता है, उस अभ्यर्थी के ऊपर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अभ्यर्थी अगर गलत तरीका से गए तो उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। 4 साल का लगे, 5 साल के लिए लिए गए, 7 साल के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन जहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गलती किया है तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना कि जो भी गलत तरीका अपनाए हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी इसमें बातें ये हैं कि लापरवाही की भी बात है कि शिक्षा विभाग ने BPSC पे थोप दिया, BPSC ने शिक्षा विभाग पे थोप दिया, और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, और इसी में इस तरह से बहाली में मतलब बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो कि सरकार की गलती की वजह से, शिक्षा विभाग के नियम की गलती की वजह से कोई अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया, तो उसमें अभ्यर्थी का दोष नहीं है। जैसे बिहार से बाहर के लोगों को ये छूट की बात है, तो छूट तो दिया बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ने, तो इसमें अभ्यर्थी का दोष नहीं है। आप तो सर्टिफिकेट देख रहे हैं कि भाई इसको छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना तौर पे इस पे जो है यहाँ पे जो है कि पदाधिकारी को ही फॉर्म पकड़ा जाए। बिल्कुल, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो लड़का को छूट मिल गया, बिहार से बाहर के पुरुष अभ्यर्थी को छूट मिला सीटेट में, वो कैसे मिल गया? वो सिर्फ महिला को अगर मिला है तो मान लीजिए ये नियम के चलते इसमें भी कहीं ना कहीं पदाधिकारी ही संलिप्त है जो लड़का को छूट दिया है।
बिल्कुल, जो काउंसलिंग किए होंगे, जो पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों, जो काउंसलिंग किए उनकी गलती है, या पैसा लेके वो किए, कैसे किए, वो तो जांच का विषय, तो होना ही चाहिए जांच। तो आप सुन रहे थे दिलीप कुमार जी का, इनका कहना है कि जो इसमें बड़े बड़े नेता या पदाधिकारी का ही जो है कि लापरवाही की वजह से इतना बड़ा फूंट हुआ है, और आज जो है कि लगभग बिहार के सभी जिला से लिस्ट जारी हुआ है। जो बिहार के बाहरी अभ्यर्थी बीपीएससी टिरी 1 और टिरी 2 में जो बहाली हुए थे और जॉब में थे और वो अपना पेमेंट भी उठा रहे थे, उनका पेपर में बहुत सारा फूंट है, बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, उसका जांच हो और अगर इसमें जो भी संलिप्त पदाधिकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार 24, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।